एक चीज मैं और भी नोट कर रहा हूं, यह भी बहुत दुखद विषय है, मैं इसमें अपवाद हूं, कुछ और गिने चुने महाराज साहब है भारत में जो अपवाद है, बाकी लगभग पर्यूषण के बाद में सब उपाश्रय स्थानक तेरापन भवन खाली है। होली के बाद में तो बिल्कुल खाली है, यानी 1 घंटे भी जिनवाणी का प्रवचनों का रस नहीं बचा है। 10 साल बाद में जिन शासन का समाज कैसा होगा कल्पनीय ही नहीं है, अकल्पनीय है। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, सब जगह देखा जा रहा है, लोग मिलते हैं और कहते हैं 10 पुरुष हैं, 15-20 महिलाएं हैं, उनमें भी कुछ तो बूढ़े हैं, आकर के सो जाते हैं, सामायिक पूरी कर लेते हैं, वॉचमैन को बिठाते हैं, पुजारी को बिठाते हैं, जब तक लोग नहीं आते हैं 2-4 ट्रस्टी मनवार करके बिठाए जाते हैं, मुनीम को बिठाते हैं कि जरा वंदन करो, 2-5 जने बैठो जाजम पर ताकि एक बार प्रवचन शुरू हो, फिर 2-5 जने नए आ जाएं तो तुम चले जाना। कैसे समाज चलेगा, क्या होगा, ये क्या हो रहा है? धन की रुचि है, ज्ञान की रुचि क्यों नहीं है? और जैसे जैन साधु साध्वी है वैसे तो दुनिया में कोई नहीं है। आपने आजमा के देखे कहां हैं? अगर उनकी आशीष भी नहीं पानी है या उनके पावन चरणों में बैठ करके भी जीवन को परिवर्तित नहीं करना है या थोड़ा बहुत भी अपने अपने संप्रदाय का ही सही ज्ञानार्जन नहीं करना है तो परिवर्तन कैसे होगा? मन कैसे बदलेगा? और सामायिक पूर्वक प्रवचन अगर सुनो तो 1000 गाथा के स्वाध्याय का लाभ मिलता है। अगर शुद्ध सामायिक करो अच्छे भाव से और मन पूर्वक प्रवचन सुनो तो ज्ञानी कहते हैं 1000 गाथा का स्वाध्याय करने जितना लाभ मिलता है एक प्रवचन में। और कितने ही महाराज साहब तो विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मात्र इधर उधर के जोक्स कहकर या कहानियां कह के प्रवचन पूरा नहीं करते, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन रुचि ही बदल गई। अब इसमें अगर किसी का निमंत्रण आता है तो गीत गाने के शौक हैं, मेहंदी लगाने के शौक हैं, डांडिये के शौक हैं, खाना खाने जाने के शौक हैं, घंटों घंटों अपनी सहेलियों के साथ में बातें करने के शौक हैं, किटी पार्टी के शौक हैं। अब एक नया शौक खड़ा हुआ है, पर्यूषण पूरा हो जाने के बाद में चलो चित्ती परिपाटी लेके निकलते हैं। नाम तो है चित्ती परिपाटी और बाकायदा घूमना है, चल के नहीं जाना है। गाड़ियां कर ली, सवेरे नौकासी इस तीर्थ में, दोपहर को खाना उस तीर्थ में, शाम को खाना उस तीर्थ में और शाम को वापस नाइट तक घर आ जाएंगे आरती करने के बाद। तो सस्ते में सब हो भी गया, खा लिए, पी लिए, घूम लिए, कभी अवसर मिला तो स्तात्र पूजा पढ़ा ली, टाइम पूरा कर लिया। पालिताना का रिवाज हमने शुरू किया कि चतुर्मास पालिताना करने जाएंगे। पर्यूषण पूरे हुए, सबने पोटलिए बिस्तरे बांधिए। अब तो आयोजक भी ये समझ गए हैं कि पर्यूषण तक ही चौमासा करवाना है, उसके बाद में महाराज साहब खाली निक्कम में बैठे रहेंगे, वहां मक्खियां उड़ाओ, सब लोग अपने अपने घर रवाना। आयोजक भी वहां सब सेटिंग करके चले जाते हैं, 2-4 लोग रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। और तो भी करोड़ों रुपए खर्च करने हैं एक एक चतुर्मास में पालिताना, और सब एकदम रिटायर्ड लाइफ वाले लोग, टोटल आधे की तो टांगे कब्र में लटकी हुई, कुछ मालूम पड़े नहीं, पल्ले पड़े नहीं, कोई रुचि नहीं। हर साल जाना है पालिताना, इस बार फोगट में इन्होंने करवा लिया, आने वाले साल ये करवा रहे हैं, चलो कि यहां के बजाय वहां अच्छा सब गिफ्ट भी मिल जाएगा, थोड़ी आराधना भी हो जाएगी, सिद्ध भूमि है, वहां प्राण छूट गए तो अच्छा है, पार उतर जाएंगे, बहुत मोक्ष नजदीक है वहां से। और सासू बहू की टिक टिक भी नहीं, ये रोज यहां टक टक करती है, कम से कम वहां 2.5 महीने की तो शांति। चलो चले जाते हैं, सोए टाइम पूरा करते हैं। मैं कितने लोगों को देखता हूं, तलेटी भी देखा हूं, तो बाप रे बाप, यहां की सारी बुद्धि, यहां की क्षमता सब वहां काम पे लगती है, धक्के मारने, बीच में घुसना, कितने मकोड़े मार देने पता तक नहीं चलता, कितनी भारी हिंसा। कभी देखा है आपने कैसे लोग मकोड़े मार लेते हैं वहां, कैसे पानी में मकोड़े बह जाते हैं, तो भी हम सोचते नहीं हैं, कुछ नहीं पता चलता, कोई जैना वैना की बात ही नहीं होती। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए नहीं, मेरी जिंदगी की सुरक्षा के लिए नहीं, समाज की स्थितियों को देख करके बहुत डर लग रहा है कि मैं तो कल थक जाऊंगा। थकान शुरू हो चुकी है, दिख रहा है। क्या होगा समाज का? कितना बोले, 30 साल से बोल रहा हूं, कैसे बदलेगा? और अधिकांश पदाधिकारियों को, ट्रस्टियों को भी इसकी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस उनको पद चाहिए, पैसे चाहिए।
मैं यहां भी महसूस करता हूं, कभी कभी मुझे होता है कि मैं पैसे कमा करके देने वाली मशीन हूं। मुझे इसके लिए लाया जाता है कि हमारा सबसे अच्छी इनकम होगी, बढ़िया अपना भंडार भर जाएगा, जीवन का कल्याण हो। कितने लोगों में परिवर्तन हुआ, कितने लोगों ने क्या पाया, कितने नास्तिक लोग आस्तिक बने, इसकी चिंता नहीं। कितने लोग आते हैं, कितना लाभ लेते हैं, साधु साध्वियों से कैसे जुड़ना चाहिए, भगवान के निकट कितना जाना चाहिए, ये उपदेश कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जिनवाणी कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, कल्याणकारी है, इसकी चिंता नहीं। इनकम कितनी हुई, कितने पैसे आए, कितने जमा हो रहे हैं अपने पास, बस इसकी चिंता है। तब मुझे होता है क्या परिवर्तन होगा। कोई आदमी मेहनत करके भी कितनी करे। इसलिए धीरे धीरे साधु साध्वी भी समझने लगे हैं कि कोई सार नहीं है, समाज की स्थिति बहुत विकट है। और यहूदियों की मस्जिदें देखो, गिरजाघरों के प्लान देखो, धर्म परिवर्तन की उनकी बातें देखो, वीक में एक दिन वहां जाना और कटिबद्ध रहना। और मुसलमानों की मस्जिदें देखो, अब तो सिखों के गुरुद्वारे देखो, अब हिंदुओं के बनते हुए संगठन देखो, और इन सब के बीच में जैनों की बेहाली देखो, हमारी कमजोरी देखो। चारों तरफ ये नजारा है, बेशुमार मात्रा में लोकोत्तर शासन का पैसा खर्च होता है। कहां है? और युवा वर्ग को तो बहुत कम ही रुचि है। मुश्किल से ये मेरे जैसे ने रविवार को सेमिनार किए, शिविर किए, तो छुट्टियों में वो लोग आ गए। बाकी सोमवार से शनिवार तक उनकी गति वो जाने, कहां घूमते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहां कहां लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को लेकर के बैठी है। कॉलेजों के बारों में बाहर भीड़ लगी है, कॉफी कैफे सब भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति है, कोई कोई पढ़ रहा है। हमको तो कह के जाते हैं मम्मा कॉलेज जा रही हूं, नालायकिन वहां क्या घूम रही है पता ही नहीं चलता है। ऐसी स्थितियां हैं। ये समाज कैसे प्रबुद्ध बनेगा, कैसे आगे जाएगा, इसे कौन संभालेगा। 18 साल, 20 साल, 22 साल की उन इजरायली लड़कियों को देखो जिन्होंने इतना भार उठाकर बंदूकें उठा ली है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा उनके चेहरे पर ओज है। और हमारी लड़कियों को तो इतना इतना पहन करके फिर नाचना है, इधर से भी खुला रखना है, इधर से भी खुला रखना है, फटे पुराने चिंथड़े पहनने हैं, इतने इतने पहनने हैं, और नाचना है, डांस के क्लास करने। अभी चेन्नई के शिवांशी भवन के अंदर एक लड़की ने शिवांशी भवन किराए पे लिया, ट्रस्टियों ने दे भी दिया। ट्रस्टी ये कह रहे हैं कि हमने तो किराए पे दिया था। तो किसको किराए पे देते हैं ये पता नहीं क्या, वहां किराए पे देने के बाद क्या होने वाला है ये पता नहीं। जैन समाज का भवन है और जैन समाज के लोगों ने पैसे दिए हैं। तो शाहबाज जाना हुआ कोरियोग्राफर है, डांस कोरियोग्राफर, मुसलमान है, बड़ी बड़ी कोरियोग्राफी करता है। उसे बुलाया गया था, उसे हायर किया गया था। वो लड़कियों को नचा रहा था, बाकायदा लड़कियां यूं चिपक रही है, उसके साथ में पोज ले रही है, वो लड़की के कमर तक हाथ लगा रहा है। 18 साल 20 साल की लड़कियां हैं अपनी, वो वहां डांस सीखने और नाचने गई है। जोरदार वो यूं कूद कूद के नाच रहा है और लड़कियां भी साथ साथ में कूद रही है। क्या मजा आ रहा है। ये हमारा कल्चर, ये समाज सिखा रहा, ये परिवार सिखा रहे, ये हमारे लड़के लड़कियां सीख रहे। सिखाने वाला मुसलमान, और सच्चा कह दिया हो तो साधु दुश्मन लगे, फिर लड़कियां भाग ही जाएगी ना। ये सब काम करने के लिए है क्या? डांस जीवन का निर्धारण करेगा, पूरा जीवन उसके भरोसे चल सकेगा। और ऐसे लोग हमारे हाथ लगाएंगे। और मुझे बताओ आप 20 साल 22 साल की लड़की को कोई लड़का अगर यूं हाथ लगाए तो क्या लगता है? आपको भी किसी ने हाथ लगाया होगा ना। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरी बड़ी बहनें हो या मेरी मां हो, ठीक है, ईमानदारी से बताओ क्या होता है? खत्म हो गई बात। हर किसी को उत्तेजना आएगी, यहीं से पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। कौन लगा सकता था यहां हाथ? कब लगाते थे? किसको लगाने देते थे? किसके सामने नाचेंगे? अब तो चुन्नी पहनने का रिवाज भी जा रहा है, नहीं पहन रहे, खाली महाराज साहब के वहां आते हैं और मंदिर में आते हैं। मंदिर के बाहर चुन्नियां लटकी हुई है और बोर्ड लगाए हुए हैं, अंदर आने वाले मर्यादा का पालन करें, बहनें चुन्नी ओढ़ करके आए। सड़ी गली बदबूदार चुन्नियां वहां लटकी हुई है, अपने अपने हिसाब से लो, यहां डालो, दर्शन करके आओ, वापस यहां पर टिंगा दो कि भगवान तुम्हारी थी, तुमको अर्पण, मैं जा रही हूं।
यानी मर्यादा साधु के वहां और मंदिर में, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। कौन से समाज को खड़ा कर रहे हो, जरा सोचो आप। हम बेटियां पैदा कर रहे हैं या भ्रष्टाचार ला रहे हैं? हमारी शिक्षा दीक्षा क्या होगी? मेरी तो कोई बहन है नहीं, एक थी वो भी मर गई, लेकिन मैं यूं समझता हूं कि मेरे समाज की जितनी बहनें हैं वो सब मेरी बहनें हैं। मेरे समाज का चरित्र रहा तो मेरे समाज का गुण धर्म आगे बढ़ेगा और मेरे समाज की उन्नति होगी। सदाचारी समाज ये चाहता है। अच्छे अच्छे सदाचारी लोगों को देखो आप, और ये समाज सबसे आदर्श समाज था, सबसे आदर्श समाज। हम तो वैलेंटाइन डे ने, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, रिपन डे, चॉकलेट डे, साड़ी डे, अब आएगा चड्डी डे, पैंट डे, टी शर्ट डे। टोटल कल्चर उनका अपना रहे हैं, हमारा सब छोड़ रहे हैं। न महावीर ने सिखाया, न गौतम स्वामी ने, न तेरापंथी किसी आचार्य ने, न स्थानकवासी आचार्य ने, न मंदिर मार्गी आचार्य ने, न किसी तीन थुई वाले आचार्य भगवंत ने, न खरतरगज के आचार्य भगवंत ने। किसने सिखाया? जो आपने अपनाया। उत्तम धर्म मिला और हाथ में से सरक रहा। अच्छे चांस मिले, खोते जा रहे। टोटल मॉडर्नाइजेशन हो रहा। कितनी आधुनिकता, कहां जाओगे? गर्त के पास पहुंच गए हो, इसके बाद में तो खाई है आत्महत्या के समान, कुछ बचा नहीं। अगला वैलेंटाइन डे याद रहता है, उस वैलेंटाइन की याद में पृथ्वीराज चौहान का दिन याद है क्या? सहयोगिता पर रेप हुआ था, ये याद है क्या? इतने सारे लोगों ने किया था, 10,000 से अधिक लोग एक दिन में, दिन के उजाले में, लोगों के सामने उस अबला के ऊपर चढ़ गए, तड़प तड़प कर मर गई। और तो भी हम उन लोगों को फरिश्ते मान लेते हैं। कहां है हमारी नीतियां? क्या सोचते हैं? बच्चों को आता क्या है? क्या पता है उन्हें? हिस्ट्री क्या पता है उन्हें? क्या पता है ये हैदर अली खान, टीपू सुल्तान का? उन्हें पता ही नहीं है। कर्नाटक में रहते तो भी कर्नाटक का इतिहास नहीं पता है। कर्नाटक के जैन योगदान का पता नहीं है। कन्नड़ भाषा की जैनों ने कितनी सेवा की है ये जैनों को नहीं पता है। फिर गर्व से कहोगे कैसे? बताओगे कैसे? किसी को समझाओगे क्या? परिवर्तन भी क्या करोगे? इसलिए हम सब अपने में रचे पचे हैं। बस ये सामाजिक सब कार्यक्रम भी होते हैं। इस रविवार को भी थे, आने वाले रविवार को भी है। प्रदूषण के बाद में हर रविवार को चल रहे हैं। गेट टुगेदर होता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है। कहीं जालोरीन, कहीं सिवानसीन, कहीं गोडवाड़ीन, कहीं सिरोइन, कहीं आबू गोड़ में, ये इकट्ठे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, झुलते हैं। बस बैठ करके कभी 1 घंटा चिंतन मनन करते हैं कि आओ सामाजिक क्रांति करें। और चिंताएं हो तो चिंतन होगा, चिंताएं नहीं है तो चिंतन होगा ही नहीं। समाज अपना लगे, समाज की टूटती हुई परंपराओं पर चिंता हो तो चिंतन करने का मन हो, क्या हो बैठे, नक्की करें कि अपने यहां पर नहीं होंगे प्री वेडिंग शूट, अपने यहां पर कॉकटेल पार्टी नहीं होगी, बैचलर पार्टी नहीं होगी, कोरियोग्राफर नहीं आएंगे, इस प्रकार नाच गान नहीं होगा, दिन को शादियां होगी, रात को नहीं होगी, होटलों में नहीं होगी। अब तो शादियों में हुक्का आया, यानी उसे हम लीगली बना रहे हैं। मैं सोचता हूं हुक्का पीने के बजाय जहर पी लेना चाहिए ना। ये जहर ही तो है, माइल्ड जहर है। पुराने जमाने में भी कभी सिगरेट, बीड़ी या डोडा या गुटके कभी आए थे समाज में? बीच में नहीं आए, इंडिविजुअल कोई पी लेता। अब तो जो लोग पीते थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इन पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने, अन्य लोगों ने, राजपूतों ने, राजपुरोहितों ने, इन्होंने इकट्ठे होकर के नक्की कर लिया कि अपने समाज में ये सब चीजें नहीं आएगी। कितने पक्के हो रहे हैं वे। बहुत विकट स्थिति है। इसलिए कहता हूं जागो। थोड़े बहुत लोग भी जागोगे, दूसरों को जगा सकोगे। हर घर में परिवर्तन हो।